कामुकता क्या गलत है? ना, कुछ भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ वो मन है जो दुनिया में चैन तलाशता है। काम काम है, पर किसी की देह आपको आत्मिक सुकून नहीं दे सकती। ज़्यादातर लोग काम में प्रवेश इसलिए करते हैं कि चरम संभोग के समय किसी तरीके से उस आत्मिक शांति के एक दो क्षण मिल जाएं। एक रूप में मिल भी जाते हैं, मिलते हैं और छिनते हैं, और फिर आप वापस वहीं आ जाते हो जैसा आप संभोग पूर्व थे, और फिर आप बस हाथ मलते हो और अगले साक्षात्कार की तैयारी करते हो। कामुकता में कुछ ना अच्छा है ना गलत है। कामुकता कामुकता है। जैसे आप भोजन करते हो, ठीक उसी तरीके से जननेंद्रियों की आदत है, उनके संस्कार हैं, उन्हें कामुकता में उतरना है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन मन जब किसी स्त्री या पुरुष की देह से ये उम्मीद करे कि वो देह उसे शांति दे देगी, तो फिर उसे निराश लौटना पड़ेगा। आप 10,000 बाद किसी स्त्री के साथ सहवास कर लो, आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। फिर आप भटकते रहो, एक नहीं 100 औरतों के पास। बात समझ रहे हो? और एक बार ये मन से इसका कहने बता छोड़ने के लिए तैयार हो, ये कहना चाह रहा है। पकड़ने छोड़ने की भाषा तो बोल ही नहीं रहा ना मैं बस ये कह रहा हूं कि जिस उम्मीद के साथ जा रहे हो वो पूरी नहीं होगी। 5, 10, 20 मिनट का तुम्हें मनोरंजन मिल जाएगा, उसके बाद खत्म। अच्छा, जब ये उम्मीद नहीं रहती, इस उम्मीद के बिना तुम किसी के साथ रहते हो, तब फिर वही क्षण दूसरे हो जाते हैं। तब उन क्षणों में सामने वाले की देह का शोषण नहीं होता। फिर कह सकते हो कि एक प्रेमपूर्ण सहवास है, साथ में हैं। असल में सहवास शब्द ही बड़ा अच्छा है, सहवास, साथ में होना। अब साथ में हैं। अब ये नहीं है कि मैं तुझे भोग रहा हूँ, कि निचोड़ रहा हूँ, कि तेरा पूरा जिस्म नोचे खाए जा रहा हूँ। अब वो वाली भावना नहीं रहती है। और वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है कि स्त्री के साथ होना नहीं है। ब्रह्मचर्य का ये मतलब है कि स्त्री के साथ भी हो तो भी ब्रह्मस्थ हो, किसी के भी साथ हो, दुनिया में हो, लेकिन साथ हमेशा ब्रह्म के हो। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि ऐन संभोग के मौके पर भी आप ब्रह्मचारी हो सकते हो। बल्कि सिर्फ वो जो ब्रह्मचारी है, सिर्फ वही वास्तविक संभोग कर सकता है। बाकी लोग संभोग नहीं करते। बाकी लोग तो वहां पर भी वही नंगा नाच करते हैं जो उनकी बाकी जिंदगी में है। जो आदमी जैसा दफ्तर में है, जैसा बाजार में है, बिस्तर पर भी तो वैसा ही होगा ना। आप दफ्तर में डरे हुए हो और बाजार में लालची हो, तो आप बिस्तर पर भी डरे हुए और लालची ही होगे। सिर्फ ब्रह्मचारी में ये ताकत होती है कि वो बिस्तर पर भी सहज हो पाए, शांत रह पाए। फिर उस सहवास में एक अलग गुणवत्ता होती है, उसकी बात अलग होती है। फिर उसमें आप भिखारी की तरह मांग नहीं कर रहे होते, ना आप डकैत की तरह लूट रहे होते हो। और आमतौर पे हम जिसको संभोग कहते हैं, वो इन्हीं दोनों स्थितियों का नाम है। या तो हम भिखारी की तरह मांग रहे होते हैं, या डकैत की तरह लूट रहे होते हैं। या तो राहजनी है या बलात्कार है, या तो भिखारी हैं, यहीं तो उचक्के हैं। कुछ भी मत पूछो कि अच्छा है या बुरा, कुछ भी मत पूछो कि पकड़ें या छोड़ें, कुछ भी मत पूछो कि करें कि ना करें। ये देखो कि कौन है जो कर रहा है और किस मन से कर रहा है। दूषित मन के साथ संभोग छोड़ दो, तुम पूजा भी करोगे तो पूजा भी दूषित हो जाएगी। और साफ मन के साथ अगर तुम संभोग भी करोगे तो वो पूजा ही रहेगा। आप छोड़ दो बात को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बस अभी देखो, अभी कैसा हूं। आपके साथ ये दोस्त लोग हैं, आप देखो इनसे आपका रिश्ता कैसा है। इस रिश्ते में तो कहीं डर नहीं छुपा हुआ है, इस रिश्ते में तो कहीं कोई बनावट नहीं छुपी हुई है। इस रिश्ते में जितनी भी मलिनता हो उसको साफ कर दो।
एक रिश्ता भी अगर पूरा साफ हो गया तो तुम्हारे सारे रिश्ते पूरे तरीके से शुद्ध हो जाएंगे। और जिसके बाकी रिश्ते साफ ना हो, उसका कोई एक रिश्ता साफ हो, ये संभव ही नहीं है। जो अब दफ्तर में डरा हुआ है, ये संभव कैसे है कि वो कहीं ना कहीं बीवी से डरा हुआ नहीं होगा। जो अधिकारियों से डरता है, अपने बॉस से, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने दोस्त के साथ पूरी तरह ईमानदार होगा? हो ही नहीं सकता। नहीं, जो नहीं डरता है उसको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, हमेशा तैयार रहना पड़ता है। और ये तैयारी कितनी हिंसक है समझो। तैयारी तो वही करता है ना जिसको युद्ध में उतरना हो। प्रेम की तो तैयारी नहीं की जाती। तो बस उसकी तैयारी वैसी ही रहती है कि बस। तो आप अभी जैसे हो, जैसे चल रहे हो, जैसा जीवन है, अभी यहाँ से उठोगे, आप शायद खाने पीने जाओगे। आप देखो कि आप खाने पीने बैठे हो तो आपका भोजन से क्या रिश्ता है, आप कैसे खा पी रहे हो। आप देखो कि आप कहीं ठहरे हो तो वहाँ पर जो मैनेजर है, जो वेटर है, उससे आपका क्या रिश्ता है। आप अगर यहाँ से लौटोगे तो आप देखो कि आप जिस वाहन का चुनाव कर रहे हो वो चुनाव कैसे हो गया। और इतना मज़ा आने लग जाता है इसमें, अपने ही चोर को पकड़ने में जो मज़ा है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है। आप इसमें उतरो तो भीतर आपको चोर ही चोर मिलेंगे। नहीं, और अगर सिर्फ चोर ही होते तो चोर पकड़े नहीं जाते। इसका मतलब वो कोतवाल भी भीतर ही है जो उन्हें पकड़ रहा है। उस कोतवाल को साक्षी कहते हैं। अपने ही साक्षी रहो। नहीं, अगर आप when you hear the inner voice, it says नहीं यार, let it be, means इन्हें करना है, करने दो। You don't want to do it, you quit, you don't feel like, आप आ जाते हो, you see whatever till the time finances last, आप देखते हो कि नहीं चलो हमारा चल रहा है। बट जो आप इसको इनर वॉइस बोल रहे हो ना, वो अधिकतर मन की ही आवाज़ होती है, मन के ही एक टुकड़े की। वो सत्य की आवाज़ नहीं होती। सत्य की कोई आवाज़ नहीं होती, सत्य का पूरा माहौल होता है। आवाज़ तो एक चीज़ होती है, एक वस्तु होती है। सत्य का पूरा एक माहौल होता है, सत्य छा जाता है। उसमें आप समझ भी नहीं पाओगे कि कोई आवाज़ आई या नहीं आई, बस पूरा माहौल बदल जाएगा। बस माहौल नहीं बदल रहा है इस टाइम। हाँ, माहौल नहीं बदल रहा है इसीलिए क्योंकि आप आवाज़ों पे बहुत ध्यान देते हो। ये आंतरिक जितनी भी आवाज़ें हैं, इन आवाज़ों को गंभीरता से लेना छोड़ो। यही आवाज़ें थोड़ी देर बाद आपको ये कहेंगी कि आपने इस कक्ष में मुझसे जो बात करी वो सारी बात अव्यवहारिक है, आप देख लेना। ये जो भीतर की आवाज़ें हैं, ये भीतर का षड्यंत्र हैं। इनको गंभीरता से लेना छोड़ दो। मैं तुम्हें अभी लिखित में देने को तैयार हूँ। अभी बैठे हो, शांत हो, अभी आपकी एक फ़ोटो भी ली जाए ना तो आपके चेहरे पर एक गुणवत्ता है। अगर भीतर की आवाज़ों पे ध्यान देते रहे, उनको महत्व देते रहे, तो ठीक आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद चेहरा ऐसा नहीं रहेगा। और अपने साथियों से आप कह रहे होगे, बातें सुनने में तो ठीक थी, सैद्धांतिक तौर पे तो ठीक थी, पर जीवन में उतारना मुश्किल है, बातें अव्यवहारिक हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं। चेहरा ऐसा नहीं रहेगा। ये सब कारगुजारी उन भीतरी आवाज़ों की ही होगी। नहीं, मैं प्रैक्टिकल एसेंस ही देख रहा हूँ। कहाँ अभी पे अभी देख रहे हो, अभी देख रहे हो। नहीं, वो मेरे को थोड़ा सा अभी भी लग रहा है, अभी भी स्टिल आई एम। इसका मतलब वो आवाज़ें अभी भी हैं, वो आवाज़ें अभी भी हैं। अगर इस संवाद में पूरे तरीके से डूब जाओ, उतर जाओ, तो उन आवाज़ों के लिए कोई जगह शेष नहीं रहेगी। और अभी तो आवाज़ें फिर भी बस कह रहे हो ना कि थोड़ी सी हैं, थोड़ा सा लग रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बहुत सारा लगेगा। नहीं, ये तो नॉर्मल है ना कि ये नॉर्मल नहीं है, ये व्याधि है, बीमारी है। तो क्योंकि सब लोग ऐसी चीज ना बचपन पे ध्यान मत दो। हमने नॉर्मल की भी बड़ी विकृत परिभाषा बना रखी है। हम कहते हैं कि जो कुछ बार बार होता हो वही नॉर्मल है। अब यदि सब पागल खाना हो तो उसमें नॉर्मल क्या कहलाएंगे? चारों तरफ पागल ही पागल है तो लगेगा यही नॉर्मल होता है। यही नॉर्मल। हाँ, वो नॉर्मल नहीं है। तो उसको नॉर्मल बोलना छोड़ो। नहीं, अगर आप पागलों की संगत में हैं और खुद भी वैसे हैं तो वो नॉर्मल है। दुनिया पागल खाना नहीं है, हम पागल खाने में हैं। और कोई आवश्यकता नहीं है पागल खाने में होने की। सही। व्यर्थ ही एक ऐसे पागल खाने में जिससे चाहें तो अभी बाहर आ जाएं। वही तो देख रहे हैं कि वो तब तक नहीं होगा जब तक मानोगे नहीं कि वहाँ नॉर्मल नहीं है सब। जब तक तुम्हें वो लोग नॉर्मल लग रहे हैं, तुम बाहर क्यों आना चाहोगे? तुम कहोगे यही ठीक है। पहले देखो कि ये नॉर्मल नहीं है, इसमें बीमारी है।
नहीं, बीमारी तो आप ढूंढ लेते हो। ढूंढनी नहीं है, आपको बीमारी लग रहा कष्ट कष्ट के रूप तो में है ही। सामने आती है। अगर कष्ट है तो मतलब सिद्ध है कि बीमारी है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। कष्ट है, आप बाहर आते हो पर जाओगे कहाँ? तुम जब तक अंदर बैठे हो बारिश का पता चलेगा। नहीं। फिर वही सवाल पूछ लिया ना कि बाहर आ जाओगे तो जाओगे कहाँ? बाहर जाके पता चलेगा ना बाहर क्या है। कभी गए? नहीं, जैसे यहाँ भी आए तब भी तुम यहाँ आए शारीरिक तौर पे, मन तुम्हारा उसी हॉल में कैद है। शरीर इधर उधर घुमाने से क्या होगा? नहीं, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ऐसा कि इतने ज्ञानी भी नहीं कि हमारा हाँ, हम इतना इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा, मैं वही बता रहा करना हूँ पड़ेगा। कि इट्स स्टिल एट 35। वो तो रहेगा, 35 भी नहीं रहेगा, वो 5 भी नहीं रहेगा। तब तक नहीं रहेगा जब तक अपने आप को एक कदम बाहर निकालने की अनुमति नहीं देते। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि देखो, मैं सिर्फ प्रेरित कर सकता हूँ कि कोई खतरा नहीं है, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम शांत, विशुद्ध, पूर्ण, परिपूर्ण आत्मा हो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाओ, कदम बाहर निकालो। लेकिन असली विश्वास तुम्हें तभी आएगा जब तुम कदम स्वयं बाहर निकालोगे। जब तक वो नहीं करोगे तब तक शंका बनी रहेगी। तुम यहाँ बैठ करके मुझसे जितनी चाहे बातें पूछ लो, मैं तुम्हें चाहे जितना शास्त्रीय ज्ञान दे दूं, अंततः तुम्हें श्रद्धा करके और हृदय पे हाथ रख के कदम बाहर निकालना पड़ेगा। निकालोगे नहीं तब कह दोगे कि इन्होंने जो कुछ कहा था ठीक था। यहाँ बैठे बैठे तो यही कहोगे कि अभी कुछ बात, कुछ तो अटक रहा है। जो निकाल देते हैं वो फिर लौट के आते हैं, कहते हैं अब समझ में आया कि आप जो कहते थे ठीक था। नहीं, ठीक है, उसके लिए वो कदम कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा वो अभी तक भूल जाओ, clarity नहीं। तुम नहीं तय करोगे। अभी जो है, जो डायरेक्शन है वो ये है कि अभी जो कुछ है उसमें पूर्णतया डूबो। अभी हमने बात करी थी ना कि यहाँ से निकलोगे, खाना पीना खाओगे, घूमोगे, फिर जो भी करोगे उसी में अगर पूर्णतया स्थापित हो तो तुम देखो कि दिशा पता चलती है कि नहीं पता चलती है। दिशा कहीं से कोई ईमेल थोड़ी आएगी कि अगली दिशा क्या है, वो भीतर से पता चल जाता है कि ये मेरी दिशा है। वो तभी पता चलता है जब जीवन को साफ नज़र से, ईमानदारी से देख रहे हो और उसमें कोई 2 पैसा भी नहीं लगता, या लगता है। वो कोई खर्चे की बात नहीं है, उसमें कोई खतरा नहीं है। ईमानदारी में कोई न रुपया पैसा है न खतरा है, और कोई बोझ भी नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ करने की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें बस देखना है।